प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। दशकों से साउथ ब्लॉक में संचालित हो रहा पीएमओ अब नए परिसर सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने की तैयारी में है। नया कार्यालय सेवा तीर्थ 1 में बनाया गया है, जो वायु भवन के पास निर्मित एक आधुनिक और सुरक्षित सरकारी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। वहीं राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का भी नाम बदलकर लोक भवन रखा जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शासन के केंद्रों को कर्तव्य और पारदर्शिता को प्रतिबिंबित करने के लिए नया रूप दिया है। एनडीए नेताओं ने इसके लिए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे देश की सेवा में समर्पित हैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है और हम सब का भी मानना है कि हम गुलामी की मानसिकता से निकलें। गुलामी के कालखंड में हमारे राजकीय भवनों के जो नाम गुलामी की मानसिकता को प्रदर्शित करने वाले रखने थे, उसको चेंज करने की प्रक्रिया यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। पहले कर्तव्य पथ का नाम दिया और अब उसी कर्तव्य पथ में हमारा सेवा तीर्थ के नाम से उनके मंत्रालय का जो कैबिनेट सेक्रेटरी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसका नाम दिया है। ये स्वागत योग्य है। देश आज विरासत के साथ विकास कर रहा है। आज भारत का बोलबाला भी दुनिया में डंका नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ 8.5% की दर से जीडीपी भी बढ़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था। ये सच्चे सेवक की यही निशानी है कि इसमें जो भी गुलामी की मानसिकता उसको पूरी तरह से रद्द करना, ये प्रजातंत्र का बड़ा मापदंड है। मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह नाम देकर और सच्चा जनसेवक होने का फर्ज अदा किया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और महाराष्ट्र का राजभवन लोक भवन से जाना जाएगा। अब राजभवन कौन सा राजा? ये राजघराने सारे समाप्त हो गए। अब एक नई सोच से हमें आगे बढ़ना होगा। नेता को राजा की तरह नहीं, नेता को सेवक की तरह काम करना होगा और वही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। तो सेवा का भाव, इसलिए राजभवन नहीं, ये लोक भवन कहलाएगा और सेवा का भाव इसलिए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का भी नाम सेवा तीर्थ होगा। एक नई पहल है। इन शब्दों के चयन में ही एक व्यापक अर्थ मौजूद है। हालांकि विपक्षी दलों को पीएम मोदी का ये फैसला रास नहीं आया। विपक्षी नेताओं ने इस फैसले पर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम बदलना जरूरी है। केंद्र सरकार जनता को असल मुद्दों से भटका रही है। कार्यालय में अच्छे काम हो, एक जिम्मेदारी वाला पद होता है। जिम्मेदारी उनके लिए तीर्थ है, जनता के लिए वो एक विश्वास होता है। उसके साथ विश्वासघात ना हो, उनकी मतदान का विश्वासघात ना हो, यही अपेक्षा है। वो आपके यहाँ पे तीर्थ नहीं करने आ रहे हैं। तीर्थ ये आपके लिए है क्योंकि उन्होंने आपको ये सेवा करने का मौका दिया है, देश को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। तो नाम बदलने से काम नहीं होता है। काम ही आपका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करता है। देखो, कोई नाम बदलने से कुछ होता है? ये सरकार का अफसोस ही ये है, ये लोगों को मुद्दों पे आने नहीं देते हैं। मुद्दे क्या है? आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नाम बराबरी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बराबरी, गरीबी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फॉरेन रिलेशंस का देख लो, सब पड़ोसियों से है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन किसी मुद्दे पे नहीं आना। गरीबी इतनी ज़्यादा है, मुद्दे पे नहीं आना है। कहीं और उलझा दिया, कभी इधर को कर दिया, कभी उधर को कर दिया। यही है 11 साल का ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार यही करती। देखिए, मैं तो तब मानूंगी ये सेवा तीर्थ और सेवा धाम है
जब हमें इस पॉल्यूशन से आप निजात दिलाने का काम करेंगे। सिर्फ नाम बदलने से कोई साधु नहीं हो जाता है, काम से आदमी साधु होता है। तो मेरा तो इंटरनल यही है कि भाई काम ऐसा करिए कि लोग आपको साधु बोले। कोई नई चीज़ नहीं है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आखिर सेवा तीर्थ नाम रखा गया, सेवाएं क्या हुई? सवाल ये है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दफ्तर को संभाला था, उस समय डॉलर के मुकाबले पे रुपए की हैसियत क्या थी और आज क्या है। बता दें कि सरकार ने इससे पहले राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम 2016 में 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था।